बच्चे आज बाबा ने पहली लाइन में ही बच्चों को बहुत ऊंचा नशा चढ़ाया है, बशर्ते हमें दिन भर कम से कम ये नशा तो चढ़ा रहना चाहिए। देखो मीठे बच्चे, तुम बहुत बड़े जौहरी हो, तुम्हें अविनाशी ज्ञान रत्नों रूपी जवाहरात देकर सभी को साहूकार बनाना है। प्रश्न, अपने जीवन को हीरे जैसा बनाने के लिए किस बात की बहुत बहुत संभाल करनी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम ब्राह्मणों के लिए और पूरे संसार के लिए। देखो क्या कह रहे हैं बाबा, अपने जीवन को श्रेष्ठ उच्च कोटि का हीरे तुल्य बनाने के लिए किस बात का ध्यान रखना है? बाबा कहते बच्चे संग की संभाल। आज इस कलयुग की अंधेरी रात में हर माता पिता की एक ही शिकायत है, मेरा बच्चा मेरी बच्ची बिगड़ गई। कारण संगत का असर। यहां पर भी जो लोग बाबा की बातों से अनफिट होते देखे गए हैं, उनके पीछे यही ज्यादातर रीजन पाया गया है, संग। तो बच्चे संग की संभाल करो। बच्चों को संग उनका करना चाहिए जो अच्छे ज्ञानी योगी हैं, जो अच्छे बादल हैं, बरसते हैं। संग दोष बच्चे बहुत लगता है, कोई के संग से हीरे जैसा बन जाते, कोई के संग से फिर ठिक्कर पत्थर। हाँ, संगत से गुण उपजे, संगत से गुण जाए, बांस फांस और मिश्री एक भाव बिकाए। जो ज्ञानवान होंगे वह आप समान जरूर बनाएंगे। संग से बच्चे अपनी संभाल रखेंगे। समझदार का मतलब अपने को भी बचाओ, दूसरों को भी बाबा की तरफ बढ़ाओ। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को सारी सृष्टि, सारा ड्रामा अच्छी रीति बुद्धि में याद है। एक बहुत सुंदर बात, कभी कभी आप हिल जाते होंगे कि आप बाबा को भी चिट्ठी लिखते हैं, बाबा से बातें भी करते हैं, फिर भी वो कार्य होता नहीं। बाबा कहता मेरे साथ साथ ड्रामा भी तो कोई चीज है, उसकी भी तो कीमत समझो। देखो बच्चे, कंट्रास्ट भी बुद्धि में रखना चाहिए, सारा ज्ञान बुद्धि में पक्का होना चाहिए। बच्चे, सतयुग में सब श्रेष्ठाचारी थे, पवित्र थे, साल्वेंट थे। अभी तो दुनिया ही भ्रष्टाचारी, पतित, इंसॉल्वेंट बन गई। सो तुम बच्चे संगम युग पर अभी हो, बेड़े को खे रहे हो, अपना बेड़ा उस पार ले जा रहे हो, जैसे खारी चैनल से मीठे चैनल की तरफ। बच्चे तुम सब जौहरी हो, अविनाशी ज्ञान रत्नों के जवाहरात तुम्हारे पास हैं। जिनके पास अच्छे अच्छे रत्न होंगे वो साहूकार बनेंगे और औरों को भी बनाएंगे। बाबा को भी रत्नागर, सौदागर आदि कहा जाता है ना, रत्नों का सौदा करते हैं। फिर बाबा जादूगर भी हैं। क्या करते हैं जादू से? आप सब जानते हो। पुरानी दुनिया को नया बनाना, जो मनुष्य नहीं कर सकता वो भगवान करता है। देखो बच्चे, सत बाप से जो ज्ञानवान और योगी बच्चे बने हैं, ध्यान रखना इस बात का। सत बाप से, हाँ, जब उस अवस्था में चले जाओ जबकि आपके ऊपर कोई असर ना पड़े, चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रात भुजंग, कबीरा दिन रहीमन या कबीरा जिनकी उत्तम प्रकृति, क्या कर सकत हो संग। तो वो चंदन जैसी जब स्थिति हो जाए, फिर चाहे जहां जाओ कमल का फूल बन के खिलो। लेकिन उससे पहले जैसे पौधे की, एक छोटे बच्चे की संभाल की जाती है हर तरीके से, ऐसे अपने ज्ञान में जीवन को संभालो। बाबा ने कहा देखो जो बाबा ने नॉलेज दी है, ज्ञान के रत्न, उन रत्नों के आधार से जो ज्ञानी योगी आत्माएं बनी है उनका ही संग करना चाहिए। बाबा कहते मैं इस सृष्टि पर आया हूं, इनके मुख से तुम बच्चों को पढ़ा रहा हूं, बोल रहा हूं, इनकी आंखों से, इन डब्बियों से, बाबा कहते ब्रह्मा की डब्बियों से मैं तुम बच्चों को देख रहा हूं। सामने बच्चे बैठे हुए, बाबा दृष्टि देते थे। अब व्यक्त बाप दादा का तो सारा आपने देखा और आज भी देख ही रहे हैं। देखो बच्चे, स्वर्ग में तो मुझे बुलाते नहीं, मुझे संगम पर आना पड़ता है।
निराकार रूप में तो कुछ देख नहीं सकता, ऑर्गन्स बिना कुछ क्या करूं। बाबा कहते मैं कैसे देख सकता हूं, चुरपुर कैसे कर सकता हूं। बाकी ठीक है, बाबा कहते ड्रामा अनुसार सब कुछ हिसाब किताब हर आत्मा का बना हुआ है। ऐसा नहीं कि बाप आकर के हर आत्मा पे कैमरा लगा के बैठते हैं। तो इसके सिस्टम में पड़ी हुई वो चीज जो करेगा सो पाएगा, बस सिंपल सा फंडा है। तुम बच्चे राज ऋषि हो, ऋषि को सन्यासी कहा जाता है, तो हम राजा भी हैं और ऋषि भी हैं, राज ऋषि। तुम बच्चे राज ऋषि हो, देखो कितने अमीर बनते हो। अमीर भारत था, फकीर बन गया, फिर भारत अमीर बनेगा। आप बच्चे विश्व का मालिक बनते हो। कहते हैं ना, बेहद का बाबा बेहद का वर्षा देते हैं, गीत भी है। बाबा आप जो चीज देते हो वो कोई पार्टीशन कर न सके कोई। तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है ना, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। तो बाबा कह रहे हैं, गाते हैं ना, आकाश धरती सारी तुम्हारी होगी बच्चे। हमेशा समझो इनके द्वारा शिव बाबा मुरली सुनाते हैं, कभी छुट्टी नहीं लेते, कभी बीमार नहीं होते। याद शिव बाबा की रहनी चाहिए, ना कि ब्रह्मा की या ब्रह्मा कुमार कुमारी की, कोई भी हो। सम्मान सबका करो, दिल से दिलाराम को याद करो। अच्छा देखो बच्चे, याद शिव बाबा की रहनी चाहिए। इसको कहा जाता है निरहंकारी। मैं यह करता हूं, यह करती हूं, यह बच्चे अहंकार भी नहीं आना चाहिए। सर्विस करना तो बच्चों का फर्ज है, इसमें कभी अहंकार नहीं आना चाहिए। अहंकार आया, ये गिरा, सर्विस करते रहो। यह है बच्चे रूहानी सेवा, बाकी सब होती हैं जिस्मानी सेवा। अच्छा भाई, मीठे मीठे स्किल्ले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी बाबा आपको भी नमस्ते। बाबा कहते हैं बच्चे, बाप जो पढ़ाते हैं उसका रिटर्न बुलबुल बनकर देना है, मेहनत करनी, कभी भी ईश्वरीय कुल का नाम बदनाम नहीं करना। तो सुना बाबा क्या कह रहे हैं, बच्चे मेहनत करनी है और ऐसा कोई कार्य नहीं करना जिससे ईश्वरीय कुल का नाम बदनाम हो। जब बाबा के कार्य की फिक्र रहती है तो बाबा को आपकी फिक्र रहती है, ये ध्यान रखना। अच्छा, ज्ञानवान और योगी आत्माओं का संग करना है, मैंपन का त्याग कर निरहंकारी बन बाबा की सर्विस में लगना है। वरदान है, व्यर्थ को भी शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना द्वारा परिवर्तन करने वाले सच्चे मर्जीवा भव। बाप दादा की श्रीमत है, बच्चे व्यर्थ ना सुनो, ना सुनाओ, ना सोचो, सदा शुभ भावना से सोचो और बोलो। व्यर्थ को भी शुभ भाव से सुनो, व्यर्थ शुभ चिंतक बन, व्यर्थ भाव को भी परिवर्तन कर दो। इसी को ही महाबली बनना कहा जाता है। इसी में खुशी से मरो। ये मरना नहीं है, बल्कि सच्चा जीवदान है, अपने जीवन के लिए भी, अनेक आत्माओं के लिए भी। अच्छा, स्लोगन है आज का, संकल्पों की एकाग्रता श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति लाती है। इसलिए एकाग्र मन से बाबा को याद करना सीखो। संकल्पों की एकाग्रता श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति लाती है। अव्यक्त इशारे हैं आज के। संगठन की शक्ति जो चाहे कर सकती है। संगठन की निशानी का यादगार है 5 पांडव। एकता की शक्ति, हाँ जी विचार दिया, फिर एकता के बंधन में बंध गए। यही एकता सफलता का साधन बन जाती है बच्चे। जी बाबा, ओ शांति।